मेरी इतनी पिटाई करी, बुरी हालत कर दी सीने पे। तो बिल्कुल मैं कुर्ता पजामा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी, टोपी लगाए हुए था। लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कौन सी दुनिया में मोहन भगवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि इसकी आंखें फोड़ा। तो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे? जी, उसके पास वो पेचकस था। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए। एकता बना रहे हैं आप कब से एकता बना रहे हैं? आप तो 90 साल से आप ही का तो ये सब, चाहे वो गोलवालकर का बंच ऑफ थॉट्स हो या वी और नेशनहुड हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और मैं हसन। देश में हिंदुत्व और लिंचिंग को लेकर जो हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, वो समाज में कितना असर रखता है, इस बात का पता तो आने वाले समय में लगेगा। लेकिन हाल ही में नोएडा सेक्टर 37 में कजीम अहमद के साथ जो कुछ हुआ वो भी शर्मनाक है, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं इससे केवल उस धर्म को नुकसान नहीं है जिसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए उस धर्म को भी नुकसान है जिसके वो मानने वाले हैं। उसकी बदनामी होती है और उस धर्म के प्रति लोगों में डर पैदा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कसीम अहमद नोएडा सेक्टर 37 से अलीगढ़ के लिए एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। वहीं पे एक कार आके रुकती है और उन्हें इशारा करती है गाड़ी में बैठने का। वो पूछते हैं कि आपके किराया कितना लगेगा। बकौल कसीम अहमद कुर्ता पजामा पहने हुए थे, सर पे टोपी लगी थी और उनकी दाढ़ी भी है। अलीगढ़ शादी थी तो मैं उसमें शरीक होना चाहता था, तो बस का इंतज़ार कर रहा था। बस का इंतज़ार करते करते वो ये हुआ कि एक गाड़ी, सफ़ेद कलर की गाड़ी आई और ड्राइवर ने खिड़की खोल के मुझे इशारा दिया। मैं गया, मुझसे बोला कि कहाँ जाओगे। मैंने ये कहा कि मैं अलीगढ़ जाऊँगा। उसने कहा बैठ जाओ, अलीगढ़ ही जा रही है ये भी। मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई कितने पैसे? कि जो लगता हो वो दे देना। मैंने ये कहा, मैंने भाई पहले पैसे बताओ कि तुम कितने पैसे देते हो। मैंने कहा मैं 170 रुपये दूँगा, बस का जो किराया लगता है वही दूँगा। तो उनका बैठ जाओ। पिछली खिड़की से मैं बैठा, जो मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा तो वहाँ 3 लोग और थे और एक ड्राइवर। अच्छा। उन्हें देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं गलत जगह बैठ गया। मैं उतरना चाह रहा तो ड्राइवर ने फ़ौरन खिड़की उससे दूसरे से कहा, जो बैठे हुए थे, कि खिड़की बंद कर दो। अरे मैंने कहा भाई मुझे उतार दो। लिहाजा उन्होंने वो खिड़की बंद कर दी और यानी गेट बंद कर दिया? जी हाँ, खिड़की गेट बंद कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी इतनी पिटाई करी, बुरी हालत कर दी सीने पे। तो उनको मालूम था अंकल कि आप मुसलमान हैं? बिल्कुल मैं कुर्ता पजामा, मेरे चेहरे पे दाढ़ी, टोपी लगाए हुए था, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया। उन्होंने मुझे इतना मारा कि बेदम हो गया। और फिर उन्होंने, इस ड्राइवर ने उससे कहा कि इसकी गर्दन दबा। तो उसने अंगूठे से मेरी गर्दन दबाई है। गर्दन अंगूठे से दबा के फिर उसने, जब मैं बेदम हो गया तो उसने मारना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मारा। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि इसकी आंखें फोड़ा। तो उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट थे? जी, उसके पास वो पेचकस था। और वो पेचकस उसने जो मारा तो मेरी ये नाक में लगा पेचकस। मैंने बचाव करा, यूँ करके हाथ यूँ करा तो वो नाक में लगा, बजाय हाथ। और उसने गालियाँ बेइंतहा बकी, मेरी दाढ़ी पकड़ के नोची, समझे, मुल्ला को मारा। उसके बाद में उन्होंने नंगा करा मुझे। ये 15 मिनट का वाक़या रहा। मतलब 15 मिनट तक आप गाड़ी में रहे? 15 मिनट तक आपके साथ की दरिंदगी चलती रही? जी। और गाड़ी धीरे धीरे चलती रही। ये 4 किलोमीटर के करीब ये गाड़ी पहुंची होगी, अंदाज़ा है मेरा। फिर उन्होंने जब ये देखा कि ये बेदम हो गया तो नंगा करके मुझे देखा और तो फिर मुझे नीचे फेंक दिया। फिर चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया हाँ, उन्होंने नीचे आपको? धीरे गाड़ी करके। बहुत हल्की चला रहे थे गाड़ी? जी, बहुत हल्की चला रहे थे। और हल्की चला के साइड करके और मुझे नीचे धक्का मार दिया। मैं नीचे गिर गया। बल्दियत मालूम करी, मेरा नाम मालूम करा, मालूम करके और
मुझसे कह दिया तुम जा। ये वाक़या हुआ, न तो मेरी डॉक्टरी कराई, न मेरी रिपोर्ट लिखी। ये वाक़या ना आपको घर तक पहुंचाया? ना, कुछ भी नहीं। मैं वहाँ से नंगे पैर, फिर वो चप्पलें वहाँ से लेकर और मैं जब पहन के आया, न मेरा चश्मा वश्मा था, बुरी हालत थी। कोई डर दहशत का तो मतलब ही नहीं, आपको कोई प्रेशर तो नहीं ऊपर से इस तरह का? नहीं, वो आए थे रात को, फिर 8-10 पुलिस वाले आए थे जो बता रहे थे, क्या नाम था उसका, तो बता रहे थे हम मुसलमान हैं भाई, हमारे ऊपर दबिश पड़ रही है, ये जो है जो तुमने करा है इसे ख़त्म कर दो। ये वाक़या हुआ था। दबाने के लिए बर्डन डाला जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी उनका पजामा उतार कर उनके धर्म का पता लगाना, तो ये उनके उस धर्म के प्रति नफरत को दिखाता है कि किस तरीके से वो एक धर्म के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मीडिया और मीडिया चैनल इस बात को लूट-पूट की घटना भी बता रहे हैं, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि उनका पजामा उतारा गया था, तो फिर ये लूटपाट नहीं है, ये एक संगीन मामला है। ऐसे मामलों में केवल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान ना काफ़ी है। ऐसे लोगों को, जो लोग अपराधी हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। शिकायत के बाद कदीम अहमद पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो अपनी इस घटना की शिकायत को वापस लें, जो वो कहेंगे वही होगा। अपराधियों को उनके घुटनों पर लाके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सज़ा ना दिलवाए। तो ऐसी बातें किस तरीके की मानसिकता को दर्शाती हैं? क्या पुलिस प्रशासन ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देना चाहता है? क्या वो चाहता है कि ऐसे मामलों में सजा ना हो और वो उनका हितैषी रहे जो अपराधी हैं? ये एक गलत बात है। इसमें सरकार को और प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए, जिससे कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो सके और ऐसे मामलों में कमी आ सके। इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, मोहन भगवत, जनाब मोहन भगवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी और क्या वो सरकार पर दबाव डालेगी कि लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया जाए? और क्या यह बात सच नहीं है कि कल ही दिल्ली से नोएडा में काजिम अहमद को क्यों मारा गया? यह सब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आरएसएस अगर लिंचिंग को मानती है तो लिंचिंग का जिम्मेदार कौन है? क्या आरएसएस इस बात को मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि उनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये जो लोग कर रहे हैं वो रेडिकलाइज हो चुके हैं? मैं इन तमाम चीजों को मोहन भगवत की सिर्फ लिप सर्विस मानता हूं, इसलिए कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, और यूएसए में जो ह्यूमन राइट्स का जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कंट्रीज ऑफ कंसर्न में हमारे देश का नाम आ चुका है, तो ये सब उनके लिए किया जा रहा है। अगर वो वाकई में रियलिस्ट हैं, वो वाकई में इसको बीमारी समझते हैं लिंचिंग को, वो वाकई में ये समझते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक सेक्शन रेडिकलाइज हो चुका है, तो फिर उनको डिसोन करना पड़ेगा। एक्स मिनिस्टर इखलाक के मारने वालों की लाश पर तिरंगा लहराते हैं, तिरंगा बिछाते हैं। एक्स यूनियन मिनिस्टर अलीमुद्दीन को, कन्विक्टेड लोगों का, उनका फूल का माला उनके गले में पहनाते हैं। राजस्थान में रकबर को जब जो लोगों ने मारा उनको कोर्ट को लाया गया तो ट्रायल कोर्ट के ऊपर खड़े होकर भगवा लगा दिए। कौन सी दुनिया में मोहन भगवत हैं? वो क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हैं देश की जनता की? लेकिन सर ये बयान तो अच्छा है ना कि सारे क्या अच्छा है? क्या अच्छा है उसमें? आप देखिए, ये एकता बना रहे हैं आप कब से एकता बना रहे हैं? आप तो 90 साल से आप ही का तो ये सब, चाहे वो गोलवालकर का बंच ऑफ थॉट्स हो या वी और नेशनहुड हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय की किताब हो, इन तमाम, या फिर आप सावरकर की हिंदुत्व की किताब हो, यही तो इन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। और इन किताबों में क्या ये एकता की बात की गई? वैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी चाहिए कि वो इस बात का प्रचार करें कि मुसलमान गोवंश को ना खरीदें और ना बेचें और जिबा भी ना करें। यह अवैध है और सनातन धर्म के लिए अमान्य है और आपसी भाईचारे के लिए भी बेहद खतरनाक है। और वैसे भी देश में सभी नागरिक आपस में भाई भाई हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपस में एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं और देश के नागरिक किसी भी तरह की राजनीति का मोहरा ना बने। उसको समझे, हिंदू भी समझे, मुसलमान भी समझे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।